नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज यूनिट 1 से हम डिस्टेंस परसेप्शन या दूरी का प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप प्रत्यक्षण या परसेप्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि प्रत्यक्षण या परसेप्शन एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसे संगठित करते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना और देखते ही उस ऑब्जेक्ट को मीनिंग या अर्थ प्रदान करना ही प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया होती है। अब हम प्रत्यक्षीकरण जो करते हैं उसमें दूरी का प्रत्यक्षीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दूरी का प्रत्यक्षीकरण दिशा प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। दूरी के प्रत्यक्षीकरण के लिए दिशा का प्रत्यक्षीकरण होना अति आवश्यक है। जब भी आप डिस्टेंस परसेप्शन करेंगे तो डिस्टेंस परसेप्शन में डायरेक्शन जो है उसका परसेप्शन होना अति आवश्यक है। डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आँख के रेटिना पर उद्दीपक की जो प्रतिमा बनती है वह केवल 2 आयाम वाली होती है, किंतु वातावरण के इस उद्दीपक का अनुभव या प्रत्यक्षीकरण 3 आयाम वाला होता है। स्टूडेंट्स, जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी एक इमेज हमारे रेटिना पर फॉर्म होती है और ये जो इमेज होती है वह ओनली 2 डायमेंशंस वाली होती है, 2 आयाम वाली होती है। लेकिन जो भी स्टिमुलस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसका हमें एक्सपीरियंस या प्रत्यक्षीकरण जो होता है वह 3 आयाम वाला होता है, 3 डायमेंशंस वाला होता है। तो ये जो 3 डायमेंशंस है उसका हमें परसेप्शन कैसे होता है और ये 3 डायमेंशंस कौन सी होती है ये हम पढ़ रहे हैं। प्रथम तथा द्वितीय आयाम उस उद्दीपक की लंबाई एवं चौड़ाई है। फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन क्या है? स्टिमुलस की लेंथ और विड्थ। तथा तृतीय आयाम उद्दीपक की दूरी या मोटाई का प्रत्यक्षीकरण है और जो थर्ड डायमेंशन है वह डिस्टेंस को डिनोट करता है। दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर हम जानते हैं कि जो वस्तुएं हमसे जितनी दूर होती है वह उतनी ही छोटी दिखाई देती है। ये हमारा डेली एक्सपीरियंस है कि हम जो भी वस्तु हमसे ज़्यादा दूर होगी उसे हम छोटा परसीव करते हैं, या हम दूरी का प्रत्यक्षीकरण या डिस्टेंस परसेप्शन इस बेस पे करते हैं कि जितनी ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही वह छोटी होगी। अतः दूरी के प्रत्यक्षीकरण में भ्रम होने की संभावना रहती है। अब जब हम डिस्टेंस परसेप्शन कर रहे हैं और डिस्टेंस की बेसिस पे हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार इसमें हमें भ्रम हो जाए, क्योंकि कई बार बहुत बड़े आकार की वस्तु दूर होते हुए भी हमें पास प्रतीत होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े आकार की कोई वस्तु होती है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूर होते हुए भी हमें कैसा लगता है? पास लगता है। दूरी का प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के रेटिना पर बनी प्रतिमा के अलावा अन्य संकेतों से भी करता है। तो व्यक्ति जो है, जो भी कोई इंडिविजुअल है, वह जब किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करता है तो दूरी का प्रत्यक्षीकरण करते वक्त रेटिना पे बनी इमेज के अलावा जो अभी हमने बात की कि जो इमेज बनती है उसके बेसिस पर हम परसीव करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। इसके अलावा कुछ संकेत, कुछ क्यूज भी होते हैं जिससे हमें डिस्टेंस का परसेप्शन होता है। दूरी के प्रत्यक्षीकरण में हैरिंग का स्थानीय चिन्ह सिद्धांत व लॉट्स का सिद्धांत प्रमुख है।
हेरिंग और लॉर्ड्स ने दूरी के प्रत्यक्षीकरण या डिस्टेंस परसेप्शन पे काफ़ी वर्क किया है। टाइप्स ऑफ डिस्टेंस परसेप्शन या दूरी प्रत्यक्षीकरण के प्रकार। दूरी का जो प्रत्यक्षीकरण है वह कितने प्रकार का होता है? रेटिना के अलावा व्यक्ति जिन संकेतों के आधार पर दूरी, मोटाई तथा सघनता का प्रत्यक्षीकरण करता है, इन सभी को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। जो डिस्टेंस परसेप्शन है उनको हम किस तरीके से परसीव करते हैं, उनके क्यूज़ क्या हैं, उन क्यूज़ को, उन संकेतों को हमने 2 भागों में बांटा है, एक नेत्रीय संकेत तथा द्विनेत्रीय संकेत, मोनोक्यूलर क्यूज़ एंड बाइनोकुलर क्यूज़। ये दोनों क्यूज़ हैं जिसके बेसिस पर हम डिस्टेंस कितना है इसका परसेप्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्टेंस परसेप्शन और टाइप्स ऑफ डिस्टेंस परसेप्शन का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये क्यूज़ हैं, मोनोक्यूलर क्यूज़ एंड बाइनोकुलर क्यूज़, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।